तो 360 रुपीज में बैंगलोर में प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 360 रुपीज में बैंगलोर में प्रॉपर्टीज। आप भी शॉक्ड हो गए कि बैंगलोर में 360 रुपीज में प्रॉपर्टीज। जी हाँ, बैंगलोर ही नहीं, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर नोएडा, यहाँ पे आपको 360 या 400 रुपीज में प्रॉपर्टी मिल सकती है। कैसे? आप भी थोड़ा शॉक्ड हो गए ना कि 300 रुपीज 400 रुपीज में एक अच्छा खाना नहीं आता, उसमें बैंगलोर या दिल्ली में प्रॉपर्टी कैसे मिल सकती है? तो मैं बात कर रहा हूं एक इन्वेस्टमेंट टूल की जिसे कहते हैं रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स। ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है और ये आपको उस प्रॉपर्टी का कुछ यूनिट्स हर इन्वेस्टमेंट के बदले देता है। हाँ, ये यूनिट 300 रुपीज या 400 रुपीज में बहुत ही छोटे होते हैं, बट ओवर द टाइम जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है ये यूनिट्स बढ़ते जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक अच्छे यूनिट्स हो जाते हैं। जैसा बिल्कुल म्यूचुअल फंड में आपके साथ होता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आपके पास यूनिट्स कम होते हैं, जैसे जैसे आपका ओवर द टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक इसी तरह आप ऐसे मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, बहुत सारे लोकेशंस पे प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हो रीट्स में इन्वेस्टमेंट करके। अब आप सोच रहे हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं या इन्वेस्ट रीट्स है कौन कौन से? तो अभी इंडिया में रीट्स जो लिस्टेड है वो 4 या 5 लिस्टेड रीट्स है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ टॉप 3 लिस्टेड रीट्स की बात करूंगा। इसमें पहला नाम है माइंड स्पेस का, दूसरा नाम है एम्बेसी का और तीसरा नाम है ब्रुकफील्ड का। ये 3 जो लिस्टेड रीट्स हैं ये अभी इंडिया में टॉप 3 लिस्टेड रीट्स हैं। बाकी जो 2 हैं वो बिल्कुल नए हैं और छोटे भी हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सा रीट्स आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा रीट्स आपके लिए बुरा होगा, तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपका साथ शेयर करूंगा आगे, बट उसके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस वीडियो पे 500 लाइक्स देते हैं मुझे, तो मैं रीट्स के ऊपर सारे लिस्टेड इंडिया में जितने भी लिस्टेड रीट्स हैं इन तीनों के साथ और भी जो बाकी 2 लिस्टेड रीट्स हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा कि डिविडेंड यील्ड कितना है, कौन सा रीट्स आपके लिए अच्छा होगा, कौन से रीट से आपको डिविडेंड अच्छा आएगा, कौन से रीट से आपको प्राइस अप्रिशिएशन अच्छा मिलेगा और कौन सा रीट्स का फोकस किस एरिया पे है और किस लोकेशंस पे है। एरिया इन द सेंस कि वो हेल्थ केयर पे फोकस कर रहे हैं, वो इंफ्रा पे फोकस कर रहे हैं या फिर वो सर्विस ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर पूरा डिस्कशन मैं करूंगा अगर मुझे 500 लाइक्स मिलते हैं तब। छोटी सी रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है आप इसको पूरा कर दोगे। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इन तीनों रीट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं माइंड स्पेस रीट्स की। तो इंडिया में सबसे बड़ी रीट्स माइंड स्पेस रीट्स है और अगर इसका मैं ये देखूं तो ये रहेजा ग्रुप के अंदर आता है। रहेजा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, आपने नाम सुना भी होगा रहेजा ग्रुप का। इनका जो प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट का जो लोकेशन एरिया का फोकस है वो हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और पुणे में ज्यादा है। और एक बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डिविडेंड मिलता है माइंड स्पेस में, उस डिविडेंड का 90% जो डिविडेंड आपके हाथ में आएगा वो टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्ट टैक्स रहता है। ठीक है। और बाकी जो 2 रीट्स होते हैं उनमें ये कमी है थोड़ी सी कि जो डिविडेंड आपके हाथ में आएगा वो आपको पूरा टैक्सेबल होगा और कुछ अमाउंट तक टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो माइंड स्पेस है उसके डिविडेंड यील्ड में ये एक बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 90 रुपए पे टैक्स नहीं देना है, ओनली 10 रुपए पे टैक्स देना है, डिविडेंड टैक्स। अब बात करते हैं दूसरे रीट्स की, एम्बेसी रीट्स की। तो एम्बेसी रीट्स एशिया का सबसे बड़ा रीट है और अगर इंडिया की बात करें तो ये डेवलप कर रहे हैं खुद को, लेकिन अगर मैं एशिया की बात करूं तो ये वेल डेवलप्ड है और बहुत अच्छी लोकेशंस पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं बात करूं एम्बेसी रीट्स की तो इनका जो लार्जेस्ट फोकस है इंडिया में लोकेशन वाइज तो वो दिल्ली और बैंगलोर में है। और अगर मैं बात करूं इनके डिविडेंड यील्ड की तो ये भी अराउंड 7% के आसपास है और इनका भी 60 to 70% जो डिविडेंड इनकम है वो टैक्स फ्री रहता है। मतलब कि यहां पे भी आपको टैक्स फ्री इनकम मिलती है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे माइंड स्पेस से तो यहां वो टैक्स फ्री इनकम थोड़ी सी कम हो जाती है। अब मैं तीसरे रीट्स की बात कर रहा हूं। तीसरा रीट्स है ब्रुकफील्ड रीट्स, जो कि इंडिया का तीसरा रीट्स है। और अगर आप डिविडेंड की बात करते हो तो डिविडेंड के मामले में ब्रुकफील्ड सबको पीछे छोड़ देता है। अगर डिविडेंड इनकम की बात करें तो ब्रुकफील्ड आपको 9.4% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देता है और कंपेयर करोगे इसको आप पीएस के साथ, एम्बेसी और माइंड स्पेस के साथ, तो वो 7% to 7.5% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन फिर एक ड्रॉबैक है ब्रुकफील्ड के साथ ये कि इसका 90% जो डिविडेंड यील्ड आपको
इनकम मिलती है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे ओवरऑल, तो मैं माइंड स्पेस या एम्बेसी के साथ इसलिए जाना चाहूंगा कि 1-1.5% का जो आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम मिल रहा है, लेकिन वहां टैक्स फ्री मिल रहा है आपको, तो अल्टीमेटली बेनिफिट आपको है। लेकिन अगर आप लोअर टिकट साइज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो टिकट साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है और आपका टैक्सेबल स्लैब बड़ा नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा आप ब्रुकफील्ड के साथ जाओ, क्योंकि ओवरऑल आपको ऐसे भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा और आपको वो टैक्स की झंझट में आना नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर आप छोटे टिकट साइज पे हो और आप एक अच्छा डिविडेंड इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, आप चाहते हो कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले और मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद में प्रॉपर्टी भी मिल जाए, तो आप ब्रुकफील्ड के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका टिकट साइज बड़ा है और आप सोच रहे हो कि मुझे टैक्सेशन पे भी ध्यान देना है, तो आप माइंड स्पेस या एम्बेसी में से किसी के साथ जा सकते हो। आगे मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया आपको कि अगर आप 500 लाइक्स देते हो तो मैं डिटेल वीडियो शेयर करूंगा कि आपको टैक्सेशन पर्पस से, आपको डिविडेंड पर्पस से, आपको लोकेशन पर्पस से कौन से बेनिफिट रहेंगे और कौन से एड में आपको प्राइस अप्रिशिएशन में मिलेगा। ऐसे आगे और वीडियोस और कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो, लाइक्स जरूर करें, और जिससे कि हम मोटिवेट हो और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ला पाए। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इस चैनल को फॉलो करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक्स करना है। आगे ऐसे कंटेंट्स हम शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। मैं आदर्श मान, स्टॉक गुरुकुल से।